मेरे दिल अजीज विद्यार्थियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपके अपने इस चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से आपके जो कोविड-19 का जो 30% कोर्स कट चुका है, जो 70% पढ़ना है, उन सभी पाठों का वीडियो अपलोड किया जा रहा है और कंप्लीट कोर्स यहाँ से अपलोड किया जा रहा है। हालांकि इसके पहले आपके अपने इस चैनल से पूरा का पूरा कक्षा 10 का कंप्लीट कोर्स तैयार हो चुका है, लेकिन वह चूँकि पूरे पाठ को लेकर के है, लेकिन अब मैं जो 30% कोर्स कट गया है, जो शेष बचा हुआ पाठ है, और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पाठ अपलोड कर रहा हूं। क्योंकि इसके पहले मान लीजिए कोई लंबा पाठ है तो 4-4, 5-5 वीडियो आप में वह अपलोड हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सबको मैं एक ही साथ समेट ले रहा हूं। ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको अपने इस चैनल से संस्कृत का अर्थ अनुवाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ संस्कृत का जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर भी मैं यहाँ से लिखवाऊंगा, ताकि आपको कहीं किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना हो बोर्ड परीक्षा में। यानी कि A to Z सारी की सारी तैयारी अगर करनी है एक ही प्लेटफार्म से, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाइए, उनके तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है ना। तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि यह लाभ उनको भी मिले। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि एक ही प्लेटफार्म से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो इसके पहले जो यह नवीन पाठ्यक्रम जो मैं अपलोड कर रहा हूं, तो इसमें आपका सूरदास का पद, तुलसीदास का धनुष भंग और वनपथ का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज आपके सामने रसखान का सवैया और कवित्त है। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के बाद उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक है, लिंक को खोल करके उन सभी वीडियो को पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ से आपका हर एक चीज़ तैयार करवाया जा रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रसखान का जो सवैया है, देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिका लिंकुल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण से विनती करते हुए कहते हैं, उसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में मानुष हूँ, अगर मैं मनुष्य बनूं, तो वही रसखान में रसखान जी कहते हैं, तो मैं मानुष हूँ, मनुष्य बनूं, अगले जन्म में मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो, तो कहाँ हो? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरा निवास स्थान, मैं कहाँ बसूं? मेरा निवास स्थान ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में हो, अर्थात मेरा जन्म ब्रज और गोकुल में ही हो। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य हूँ तो मेरा निवास स्थान या मेरा जन्म ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही हो, अर्थात मैं उन्हीं ग्वाल बालों के साथ फिर उनके साथ रहूं, गाय चराऊं और आपकी बाल लीलाएं देखता रहूं। आगे देखिए, अगली पंक्ति में कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कहते हैं जो पशु हो, अगर मैं अगले जन्म में पशु हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, लेकिन अगर मैं अगले जन्म में पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, तो मैं कहाँ निवास करूँ? ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कहाँ निवास करूँ? तो आगे बताते हैं, चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरो माने चरना, नित माने रोज, नंद माने नंद बाबा की, धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में।
तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही चरूं। ठीक है। कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में पशु हूं तो मैं कहाँ बसूं, मैं कहाँ रहूं, मेरा जन्म पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो कहाँ हो, तब भी मेरा जन्म गोकुल में ही हो, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के साथ रात दिन चरता रहूं। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखिए, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। कहते हैं कि अगर कहीं अगले जन्म में, पाहन माने पत्थर हूं, अगर कहीं अगले जन्म में मैं पत्थर हूं तो वही गिर को, तो मैं उसी गिर माने पहाड़, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर हूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर धारण का मतलब क्या होता है, जब इंद्र के घनघोर वर्षा के समय इंद्र के द्वारा, पुरंदर मन होता है इंद्र, धारण माने धार, माने वर्षा की धार, यानी इंद्र के भयंकर वर्षा करने के कारण आप जिस पर्वत को छत्र बनाकर, छाता बनाकर अपने हथेली पर धारण किए थे, उसी पहाड़ का पत्थर मैं बनूं। क्लियर हो गया। यानी उस पहाड़ का नाम क्या था, गोवर्धन पर्वत। जानते होंगे गोवर्धन पर्वत जो मथुरा में है। ठीक है ना। आगे देखिए, तो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं पत्थर हूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर हूं जिस गोवर्धन पर्वत को इंद्र के मूसलाधार वर्षा के कारण छत्र बना करके आपने गोकुल की रक्षा किया था। क्लियर। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिकालिंद कुल कदम्ब की डारन। करें, अगर मैं खग हूं, अगर मैं पक्षी हूं, तो मैं, मेरा बसेरा कहाँ हो, मैं कहाँ बसूं। कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं पक्षी हूं तो जानते हैं मेरा बसेरा कहाँ हो, मेरा बसेरा वहां हो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। कालिंदी कूल माने, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, माने यमुना के किनारे, कदम्ब की डारन, कदम्ब की डाल पर मैं बसूं। जिस कदम्ब की डाल के नीचे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते हैं, मैं उसी पेड़ की डाल पर, यानी यमुना नदी के उसी कदम्ब की पेड़ पर मैं अपना बसेरा बनाना चाहता हूं। क्लियर हो गया कि अगर मैं पक्षी बनूं तो कालिंदी नदी के किनारे जो कदम की पेड़ की डाल थी, जिस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, मैं उसी पेड़ पर निवास करूं। ठीक है। आशा आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको कंप्लीट कोर्स फ्री में प्राप्त होने जा रहा है। दूसरा देखिए, आज गई होती भो रही हो रस खानी रही, वही नंद के भव नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहियो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन भव है, बनाई बनाई ढिठौ नहीं, डारी हमेलन हार निहारत वारत ज्यों चुचुकारत छौ नहीं। अब यहाँ एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, आज गई होती भोर ही, आज मैं भोर में ही गई थी। कहाँ गई थी, नंद के भव नहीं, माने नंद बाबा के घर। आज मैं भोर में ही नंद बाबा के घर गई हुई थी। रसखान जी कहते हैं, रसखान जी कहते कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज भोर में ही मैं नंद बाबा के घर गई हुई थी। तो रई वही का मतलब होता है कि मैं प्रेम में डूब गई। रई वही, रई माने प्रेम, वही माने डूबना, वही वही माने बहना, डूबना। ठीक है ना। तो मैं प्रेम में डूब गई, अर्थात मैं श्री कृष्ण के रूप को देख करके, श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके उनके प्रेम में डूब गई। क्लियर हुआ। फिर से देख लीजिए एक बार, चूंकि बोर्ड परीक्षा है बेटा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कहीं कोई चूक ना हो, और इसीलिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ये सारा का सारा अर्थ बैठ जाए। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि आज मैं भोर में ही नंद बाबा के घर गई थी, और वहां जब मैं कृष्ण के सौंदर्य को देखी तो वहां क्या हो गई,
उसके प्रेम में डूब गई। आगे देखिए, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको जियो माने वह जिए जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ बरस तक। वह उसको आशीष देते हुए वह गोपिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि श्री कृष्ण यानी उसका लाल, माता यशोदा का लाल जो है श्री कृष्ण, वह लाख करोड़ वर्ष तक जिए और जसोमति को सुख जात कहियो नहीं। जसोमति माने यशोदा के सुख को नहीं कहा जा सकता है, अर्थात यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, तेल लगाई लगाई के अंजन भाव ही बनाई बनाई ढिठौ नहीं। कह रही है कि जब मैं वहां गई तो क्या देखी कि माता यशोदा अपने उस लाल को, अपने उस कान्हा को तेल लगा रही थी, तेल का मालिश कर रही थी। लगाई के अंजन, अंजन माने होता है बेटा काजल। क्या होता है? काजल। तो उनको काजल दे रही थी, माने सुबह के समय बच्चों को तेल का मालिश किया जाता है, काजल लगाया जाता है, वही बात है ये। तो माता यशोदा उस बच्चे को यानी कान्हा को तेल लगा रही थी, अंजन कर रही थी, काजल कर रही थी। और उनका भाव, भाव का मतलब होता है कि आँखों के ऊपर जो ये होता है भाव, उसको बनाना, मतलब उस पर काजल लगाना। और बनाई ढिठौनई, और ढिठौनई, ढिठौनई कहते हैं एक चंद्राकार टीका। ढिठौन किसे कहते हैं? चंद्राकार टीका जो होता है इसको ढिठौने बोलते हैं। जैसे बच्चों का जो मस्तक होता है ना, मस्तक, इस मान लीजिए कि ये बच्चे का मस्तक है, ठीक है ना, ये मस्तक है मान लीजिए। तो यहाँ माताएं एक अर्ध चंद्रबिंदी की तरफ टीका देती है कि नहीं देती है? कहीं कहीं बीच में ऐसे भी लगा दिया जाता है ताकि बच्चे को कोई जादू टोना न लगे, ऐसा होता है ना, उसी को ढिठौना ही बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो कह रहे कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को तेल लगाकर, उसके आंखों में काजल करके, उसका भाव बना करके और उसके माथे पर एक काजल का अर्ध चंद्र मन चंद्र बिंदु के आकार का टीका लगा देती। डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौने। और अपने पुत्र के गले में डारी हमेलन माल, हमेलन माल का मतलब होता है, हमेलन मन होता है सोना, हार मन होता है माला। माने सोने की माला को डारी में डाल करके निहारत मन निहार रही थी, वारत मन न्यौछावर कर रही थी, चुचकारत छौने माने अपने छौना मन होता है पुत्र, छौना छौना अपने छौने यानी पुत्र को, चुचकारना मन होता है पुचकारना यानी प्यार से बुलाना। तो कह रही है कि वह अपने पुत्र के गले में सोने का हार डाल करके और अपना प्रेम उस पर न्यौछावर कर रही थी और उस छौने को, मैंने अपने उस बच्चे को बहुत ही प्यार के साथ पुचकार रही थी। क्लियर हो गया ना? चलिए, आशा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी करते चलिए। तीसरा देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछ बिकोरस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब यहाँ भी एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मेरे कृष्ण, मेरे श्याम धूल से भरे हुए हैं, धूल से भरे हुए हैं लेकिन अति शोभित। लेकिन कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे श्याम जो है धूल से भरे हुए हैं लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी मने वैसे ही, और उनके सिर पर वैसे ही सुंदर चोटी बनी हुई है। क्लियर हो गया कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है मेरे श्याम धूल से भरे हुए हैं फिर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं इनके माथे पर, उनके मस्तक पर, मस्तक न कहिए,
बल्कि इनके सिर पर कहिए, इनके सिर पर सुंदर चोटी बनी, वैसी सुंदर चोटी बनी हुई है जितने सुंदर हैं ये। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। खेलत खात, वे खाते हुए आंगन में खेल रहे हैं। खेलते हुए खा रहे हैं या खाते हुए खेल रहे हैं, बात एक ही हुआ। खाते हुए खेल रहे हैं, खेलते हुए खा रहे हैं, यानी अपने आंगन में वे खेलते हुए खा रहे हैं। पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। पग पैजन बाजत माने उनके पैर में जो पायल है वह पायल क्या हो रही है, बज रही है। उनके पैर में जो पायल बज रही है। और पीरी कछोटी, और पीली कछोटी मन होता है लंगोटी, पीली लंगोटी पहने हुए हैं। माने मेरे प्रभु श्री कृष्ण बाल्यावस्था में आंगन में खेलते हुए खा रहे हैं। उनके पैर में जो पायल है वो पायल बज रहा है, और वह कमर में पीली लंगोटी पहने हुए, पीरी मन होता है पीली, और कछोटी मन होता है लंगोटी, पीली लंगोटी पहने हुए हैं। आगे देखिए चौथी लाइन, वा छवि को रस खान विलोकत। माने इस छवि को, इस सुंदरता को, इस सौंदर्य को रसखान जी कहते हैं। विलोकत माने देख करके, रसखान जी कहते हैं कि इस छवि को देख करके वारत काम कला निज कोटि। वारत माने न्यौछावर किया जा सकता है। काम कला माने कामदेव की कला, कैसी, निधि कोटि माने करोड़ों, माने करोड़ों कलाओं को, कामदेव के करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण के उस छवि पर न्यौछावर किया जा सकता है। इस लाइन का अर्थ यही होगा। क्लियर है ना, कि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को देख करके कामदेव के करोड़ों कलाओं को वारत में न्यौछावर किया जा सकता है। आगे देखिए, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। कहती है कि हे सखी, वह कौवा बहुत भाग्यशाली है, वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो मेरे हरि के हाथ से, जो मेरे प्रभु कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी लेकर के उड़ गया और उनके हाथ का दिया हुआ माखन और रोटी खा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो हरि के हाथ से, श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी ले जा करके खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगला देखिए चौथा, सबका मैं काव्यगत सौंदर्य बेटा एक साथ करवा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। पहले इसको पढ़ लीजिए, उसका से सबका काव्यगत सौंदर्य मैं एक साथ करवा दूंगा। देखिए, जा दिन ते व नंद का छोरा, या बन धेनि चराई गयो है, मोहनि ताननि गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सकै, रस खानिस हिये में समाई गयो है। को न काहु की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर विकाई गयो है। देखिए, जा दिन ते व नंद का छोरा, जिस दिन से, जिस दिन से वह नंद का छोरा, मन नंद का छोकरा अर्थात श्री कृष्ण, जिस दिन से श्री कृष्ण या वन धेनु चराई गए है, इस वन में धेनु को यानी गाय को चराने आया था और चरा कर चला गया है। माने एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का बालक श्री कृष्ण इस वन में गाय चराने आया था, यानी गाय चरा करके चला गया, और मोहन तानन गोधन गावत, मोहनी तान में माने बहुत मधुर तान में गोधन गाता हुआ, गोधन माने ब्रज भाषा में गाया जाने वाले विशेष गीत। तो ब्रज भाषा का, ब्रज माने ब्रज भाषा का जो गीत है, ब्रज क्षेत्र का जो गीत है, तो ब्रज क्षेत्र के गीत को गा करके, बेनु बजाई, बांसुरी बजा करके रिझाई गयो है, मैंने हम लोगों को वरवश आकर्षित करके चला गया है, हम लोग को वशीभूत करके चला गया है। फिर से इसको देख लीजिए लाइन को, मोहन तानन गोधन गावत, मनोहर तान निकाल रहा अपने बांसुरी का, गोधन गावत
गोधन गा रहा है और वेणु बजाई माने बांसुरी को बजा करके रिझाई गयो है, हम सबको आकर्षित करके चला गया, हम लोग को वशीभूत करके चला गया है। आगे देखिए, वा दिन सो कछुटोना सो क्यों, वा दिन से, उस दिन से वह कुछ टोना सा कर दिया है, उस दिन से वह ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के ऊपर कुछ जादू सा कर दिया है। रसखान हिये में समाई गए, रसखान जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वह हमारे हृदय में समा गया है, ऐसा लगता है वह हमारे हृदय में समा गया है। कौन काहू की कानी करे, कोई किसी की कानी माने उसे तो होता है मर्यादा, लेकिन यहाँ अर्थ है चिंता, माने कोई किसी की चिंता नहीं करता, सब अपने अपने चिंता में बेसुध हैं। कौन काहू की कानी करे, कोई किसी की कानी नहीं करता, कोई किसी की चिंता नहीं करता है। आगे कहते हैं, सगरो सिगरो ब्रजवीर विकाई गए, सिगरो माने सभी, ब्रजवीर माने ब्रज के लोग, बिकाई गए है, उसके हाथों बिका गए हैं। ऐसा लगता है कि ब्रज के सभी लोग उसके हाथों क्या हो गए हैं, बिका गए हैं, अर्थात वह सबको अपने वशीभूत कर लिया है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, कान भय बस बांसुर के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्योष रहे संग लाग सदा, यह सौतीन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दई है, मिले आओ सबे सब भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। एक गोपी दूसरे गोपी से उलाहना देती हुए कहती है, क्योंकि गोपियां बांसुरी से बहुत जलन रखती थी, क्योंकि जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाना शुरू कर देते थे तो सारा सुध बुध खो जाते थे, हर किसी को भूल जाते थे, इसलिए गोपियां उस बांसुरी से जलन रखती थी, वह उनसे डाह रखती थी। देखिए अर्थ देखिए, कान भय बस बांसुरी की, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हमारे कान्हा जो है बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात अब हमसे कौन प्रेम करेगा, क्योंकि कृष्ण थे जो हम सबसे प्रेम करते थे, अब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, ठीक है ना, या फिर यहाँ मथुरा का बात नहीं है, यहाँ बांसुरी बजाने की बात है कि जब बांसुरी के धुन में जब रम जाते हैं तो हम सभी को भूल जाते हैं, इसलिए वो कहती है कि हे सखी हमारे कान्हा जो है बांसुरी के बस में हो गए हैं, इसलिए अब हम लोगों से कौन प्रेम करने वाला है, अर्थात कोई प्रेम करने वाला नहीं है। निस्द्योष रहे संग लाग सदा, निस्द्योष मन होता है रात दिन, क्या होता है, रात दिन, रात दिन जो है वह बांसुरी उनके साथ लगी रहती है, रात दिन वह बांसुरी श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, हम लोग इस सौत के ताप को, सौत के पीड़ा को, सौत के कष्ट को क्यों सहें। सौत का कष्ट बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि एक पति के जब दो पत्नियां होती हैं तो उसको एक दूसरे के का संबंध जो कि सौत के रूप में प्रकट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर पति दूसरे से प्रेम करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और उससे प्रेम करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। यही हाल बांसुरी और गोपियों के बीच में था। तो कह रही कि अब हम लोग सौत के ताप को क्यों सहेंगे, सौत के कष्ट को क्यों सहेंगे। आगे कहती हैं, निज मोह लियो मनमोहन को, सखी साथ सखी रसखान सदा हमको दई हैं, मिली आओ सबे सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। बहुत अच्छा भाव इसमें छिपा हुआ है। जिन मोह लियो मनमोहन को, देखिए गोपी कहती है कि जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन को मोह लिया है, जो हमारे मनमोहन जो स्वयं दूसरों को मोहित करने वाले हैं, वे हमारे मनमोहन को, उस हमारे मनमोहन को ये बांसुरी मोह ली है, सदा हमको दहियत। रसखान जी कहते हैं कि अब वह बांसुरी जो है हमको हमेशा कष्ट पहुंचाएगी, हमको हमेशा पीड़ा पहुंचाएगी। आगे कहती हैं, मिली आओ सबे सखी भागी चलें। देखिए कितना
यह प्रेम का पराकाष्ठा है या उनसे असीम प्रेम का जो पराकाष्ठा है, इसको देखिए। तो गोपियां कहती हैं कि हे सखी, आओ हम सब लोग मिल करके यहाँ से भाग चलें, ब्रज से भाग चलें, क्योंकि ब्रज में बांसुरी रही हैं। अब ब्रज में तो हम लोग नहीं रहेंगे, ब्रज में केवल बांसुरी रही हैं, बांसुरी रही हैं, अर्थात बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि वही श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है, तो केवल वही अब रहेगी, हम लोग ब्रज में नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए बेटा, अगर कहीं कोई दिक्कत आपको हो किसी भी लाइन में, तो आप कमेंट बॉक्स में उस पंक्ति को लिख दीजिए, उसका मैं पूरा पूरा व्याख्या आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हो अभी फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर खूब जबरदस्त कीजिए। छठवां देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब सांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ प्रसंग वह है कि एक गोपी दूसरे से कहती है कि चलो आज तुम श्री कृष्ण का स्वांग रचो, माने उनका रूप बनाओ। तो गोपी कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ तो धारण कर लूंगी, कृष्ण जो जो धारण करते हैं मैं सब कुछ धारण कर लूंगी, लेकिन एक चीज मैं धारण नहीं कर सकती हूं, और वह चीज है बांसुरी, क्योंकि उससे गोपियां जलन रखती थी, इसलिए वह कह रही है। देखिए अर्थ देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। गोपी कहती है कि चलो सखी, अगर तुम कह रही हो तो मैं अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण कर सकता हूं, मोर का पंख अपने सिर पर धारण कर सकती हूं, गुंज की माल गले पहनूंगी। और श्री कृष्ण का स्वांग रचाते समय श्री कृष्ण जो गुंज की माला पहनते थे, वैजंतिक माला जो पहनते थे, गरे पहनूंगी, उसको मैं गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, मैं पीला वस्त्र पहन करके, ओढ़ी पीतंबर में पीले वस्त्र को ओढ़ करके था, पीला वस्त्र पहन करके, लय लकुटी लाठी ले करके, वन गोधन, वन मन मन, गोधन मन गाय, ग्वारन संग फिरूंगी, मैंने गाय और ग्वालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी। कहती है कि मैं पीतांबर ओढ़ करके, लाठी ले करके, वन में गायों और ग्वालों के संग मैं घूमती रहूंगी, या मैं मतलब विचरण करती रहूंगी। भावत वही मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं कि जो तुमको भा रहा है, जो तुमको अच्छा लग रहा है, सो तेरे कहे सब सांग रचूंगी। तुम जो कुछ भी कहोगी, मैं तुम्हारे कहने पर सारा का सारा स्वांग रचा लूंगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, मुरली मन होता है बांसुरी, मुरलीधर होता है श्री कृष्ण, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो या मुरली मुरलीधर की, लेकिन श्री कृष्ण जिस मुरली को, जिस बांसुरी को अपने अधर पर, अधरान धरी, अपने अधर पर रखते थे, अपने होठों पर रखते थे, अधरान धरूंगी, उसको मैं अपने अधर पर, अपने होठ पर नहीं धारण करूंगी। मैंने कह रही कि सब कुछ मैं धारण कर लूंगी, जितना तुम कर सब कुछ मैं धारण कर लूंगी, लेकिन जो कृष्ण जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखते थे, उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्लियर हो गया? चलिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। आइए मैं आपका काव्यगत सौंदर्य लिखवा दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से। अगर भाषा की हम बात करते हैं, क्या भाषा, तो भाषा क्या हो जाएगा? ब्रज। क्या हो जाएगा? ब्रज। अगर शैली की बात करते हैं तो शैली आपकी हो जाएगी मुक्तक। कौन सी शैली हो जाएगी? मुक्तक। ठीक है ना? और अगर रस की बात करते हैं तो इसमें श्रृंगार रस है और भक्ति रस भी है, दोनों है, वात्सल्य भी है। जहाँ यशोदा और श्री कृष्ण के प्रेम का, यानी बालपन के प्रेम का वर्णन किया गया हो, वहाँ वात्सल्य हो जाएगा। तो रस आपका यहाँ कई मिलेगा, वात्सल्य भी मिलेगा, श्रृंगार भी मिलेगा। ठीक है ना? वात्सल्य और श्रृंगार तो सबसे ज्यादा मिलेगा। आइए गुण की बात अगर हम करते हैं तो इसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य। शब्द शक्ति की बात करते हैं
तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, अभिधा। और अलंकार की बात अगर हम करें तो जगह जगह आपको रूपक और उपमा मिल जाएगा, साथ ही साथ अनुप्रास तो जगह जगह है, हर जगह अनुप्रास अलंकार आपको मिलेगा, लेकिन रूपक और उपमा भी कहीं कहीं मिल जाएगा। तो इस तीनों अलंकार का उल्लेख आप कर सकते हैं, ठीक है ना। छंद की बात अगर करते हैं तो गेय छंद है, गाया जाने वाला छंद है, यानी कि गेय छंद है। तो ये आपका काव्यगत सौंदर्य है। आइए कवित्त है, इसको देख लिया जाए। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी रे, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपिन बुझावे नयन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। तो इस कवित्त में रसखान जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब श्री कृष्ण रात नहीं शाम के समय गायों को वन से लौटा करके और बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। उसी समय गोपियां एक दूसरे से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण जब वन से गाय चरा करके लौट रहे हैं तो कैसे क्या हो रहा है? गोरज विराजे भाल, तो उनके भाल पर यानी उनके मस्तक पर गोरज, गो माने गाय और रज माने धूल, माने गायों के पैर से जो उठने वाले धूल थे वह सुशोभित हो रहे थे, ठीक है ना। गायों के पैरों से उठने वाले धूल उनके मस्तक पर सुशोभित हो रहे थे। अल्लाह लही बनमाल, और उनके गले में बनमाल माने फूलों की माला लहलहा रही थी, माने सुशोभित हो रही थी। उनके गले में फूलों की माला सुशोभित हो रही थी। आगे गया पाछे ग्वाल, आगे आगे गाय चल रही हैं, उसके पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं, और मेरे कृष्ण मेरे कान्हा उनके बीच में मृदुबानी रे माने मधुर धुन में बांसुरी बजा रहे हैं। तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर, बांसुरी की जो मधुर मधुर ध्वनि है उसी तरह से उतने ही सुंदर ढंग से बंक चितवन माने तिरछी नज़र से देखना, उसी तरह से श्री कृष्ण तिरछी नज़र से देखते हुए मंद मंद मुस्कानी रे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, तो गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि देखो वह कदम के विटप मन होता है पेड़, आप जानते हैं। कदम के पेड़ के नीचे तटनी के तट माने यमुना नदी के तट पर, कदम के पेड़ के नीचे माने यमुना नदी के तट पर, कदम के पेड़ के नीचे ये खड़े होकर के यह सारा कार्य कर रहे माने बांसुरी बजा रहे हैं। अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी रे, तो गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सहेली चलो अटारी पर चढ़ जाएं, अर्थात छत पर चढ़ जाएं, और छत पर चढ़ने के बाद जो उनका पीला पीला वस्त्र हवा चलने के कारण लहर रहा है फहरा रहा है, उस पीले जो पीला वस्त्र है जो फहरा रहा है उसको चल करके उस सौंदर्य को देखा जाए। रस बरसावे तन तपिन बुझावे, वो उनका ये सौंदर्य जो है उनका जो छवि है रस बरसावे माने आनंद की वर्षा कर रहा है। तन तपिन बुझावे, तन के ताप को माने हमारे शरीर की व्याकुलता को बुझावे माने दूर कर देता है। और नयन प्राण रिझावे, और आँखों तथा प्राणों को वह क्या करता है? आँखों और प्राणों को रिझाता है माने अच्छा लगता है। वह आवे रसखानी री, रसखान जी कहते हैं जब वह वन से आता है, अर्थात इस नीचे के दो लाइन कर फिर से देख लीजिए। जब हमारा कान्हा गाय चरा करके वन से लौट करके आता है तो, और ये सब बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजाते हुए आता है, गीत गाते हुए आता है, तो वह बहुत आनंद की वर्षा कर रहा हो, माने वह उससे बहुत आनंद की अनुभूति हमें हो रही है। तन तपिन बुझावे, और उसका यह सौंदर्य
हमारे शरीर के ताप को माने हमारे शरीर की पीड़ा को समाप्त कर देता है और हमारी आँखों और प्राणों को रिझाने का काम करता है, प्रसन्नचित्त कर देता है। आवे रसखानी जी, रसखान जी कहते हैं जब वह वन से लौट करके आता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कर रहे हैं आपका पूरा का पूरा पाठ सवैया का। तो इसके बाद अगर आपको मेरी शैली अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सब कुछ मिलने वाला है, वह भी फ्री में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।